हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम 38 चेस्ट पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड का पल्ला ले रहे हैं, तो उसके लिए देखिए 14 और प्लस 1 इंच लेंगे मार्जिन लंबाई में। तो लंबाई पर यहाँ पर इस तरीके से हमने एक निशान सीधी खींच ली है और यहाँ पर आप शोल्डर लेंगे तो डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच पर आप निशान लगा सकते हैं और 5.75 पे भी लगा सकते हैं। और यहीं पर हमने 2.75 गले की चौड़ाई का भी निशान लगा लिया है और यहाँ पर आर्म होल वाली लाइन को 5.75 पर खींच लिया है। अब चेस्ट लेंगे तो 38 पर 4 भाग करने पर 9.5 इंच आएगा। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे तो ये हमारा चेस्ट है। अब यहीं पर इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे तो 32 का 4 पार्ट करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। 8 इंच में प्लस 1 इंच की डॉट के लिए हो जाएगा, प्लेट के लिए, और उसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला लेंगे। और ये हमने मार्जिन का निशान लगा दिया है नीचे जो एक्स्ट्रा लिए हैं तो दिखाने के लिए। अब यहाँ से देखिए 1.25 यानी कि 1.25 इंच पर एक निशान लगा के इस तरीके से यहाँ पर हमें गुलाई दे देनी है। अब इस लाइन को सीधा रखेंगे, इंची टेप को यहाँ पर फिर फोल्ड करके यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे ताकि आर्म होल की गुलाई दे सके। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिला देंगे और ये सिंगल पेपर पे हम कटिंग कर रहे हैं और कपड़े पर जब कटिंग करेंगे आप तो इसे डबल फोल्ड पर कपड़े पर रख कर कटिंग करेंगे। तो ये अब 10 इंच गहराई पर गला है हमारा। तो ये देखिए सीधी लाइन खींच ली है यहाँ पे और इस तरीके से इधर मिला दिए हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी जो हम गले को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालते हुए इस तरीके का शेप दे रहे हैं। आप जैसा चाहें वैसा गला बना सकते हैं। यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर दो लाइन के करीब नीचे आगे की ओर दबा देंगे। तो जिनके शोल्डर थोड़े से तिरछे होते हैं यानी कि गिरे हुए से होते हैं उन पर ये ज़रूरत होती है दबाने की। यहाँ पर 4 इंच दूरी पर और 4.5 इंच लंबाई की प्लेट डालें, हाफ इंच लेते हुए। तो हाफ इंच इधर और हाफ इंच उधर लेके हमने इस प्लेट को डाल दिया है। ये प्लेट हमारी जो है गले से दूर हटते हुए रहनी चाहिए, एकदम गले के नीचे ये प्लेट नहीं आनी चाहिए। तो आप 4.5 इंच पर 4.5 इंच दूरी पे प्लेट डाल सकते हैं। आप कटिंग करके हम निकाल दे रहे हैं शोल्डर के पास से, आर्म होल साइड से एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट है इसे कट कर दे रहे हैं। तो ये देखिए अब यहाँ से जो ये गले का शेप है इसे भी कट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर जो गले का जो हमने डिज़ाइन बनाया है आप यहीं पर चाहें तो कोई भी गला बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं इस तरीके से। और डीप नेक के लिए आप 5.5 से 5.75 तक लगाइए निशान तो आपका परफेक्ट लगेगा। अब यहाँ से बैक पल्ले को इसके ऊपर दूसरा पेपर लेंगे और रखेंगे, यहाँ से फ्रंट के लिए निकालना है। तो देखिए एक लाइन हमने खींची है, जो हुकाई का पल्ला हमारा आगे की ओर रहेगा तो उसके लिए हमने 0.25 इंच या जितना आपको दबाना हो उतना मार्जिन में रखना हो तो उस हिसाब से, और नीचे से भी हाफ इंच के करीब एक्स्ट्रा रहेगा। ये हाफ इंच लेना ज़रूरी है, आप 1 इंच तक भी ले सकते हैं मार्जिन नीचे एक्स्ट्रा। नहीं तो यदि आप ये नहीं लेंगे तो पल्ले हमारे छोटे बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से मार्जिन लेना ज़रूरी है। अब देखिए ये हमने लाइन यहाँ से डार्क कर दी है। अब देखिए जो लाइनें हमने खींची हैं यहीं से हमें नीचे वाले हिस्से को पेपर को रखना है और बैक साइड का जो पल्ला ये ऊपर रख रहे हैं इसका जो भी हमने निशान जैसे लगाया था इन निशानों को सेम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल वाले निशान को भी लगा लेंगे और जितनी भी चौड़ाई हमारी कपड़े की है उस सब यानी पेपर की जो है वो निशान लगा लेंगे। आर्म होल की गुलाई बैक साइड वाली भी दे देंगे। इसके बाद अब हमने जो निशान लिए थे तो यहाँ से अब देखिए होल करके नीचे की ओर एक पॉइंट ले लेंगे लाइन को खींचने के लिए। इसी से हमें फ्रंट वाली गुलाई को देनी है तो उसको तैयार करना है, इसलिए हमने यहाँ से निशान लगाया और नीचे कमर के पास भी निशान लगा लिया। इन निशानों को लगाने के बाद देखिए अब हम यहाँ से लाइन को सीधा कर ले रहे हैं और इधर से भी सीधा कर ले रहे हैं। ये निशान हम आर्म होल की गुलाई देंगे फ्रंट के लिए। अभी इसके पहले हम देखिए यहाँ पर आप 6 इंच पर गला बनाइए चाहे 6.5 इंच पर। ये हुकाई मार्जिन जो है इसको छोड़ते हुए हमारा ये 2.75 पर है चौड़ाई गले की और गहराई हो गई है 6.5 पर, यानी कि 6.5 इंच का ये गला है। तो
यहाँ से अब गोलाई देंगे तो गोलाई के लिए आप इंची टेप से इस तरीके से भी दे सकते हैं निशान लगा के। तो यहाँ पर आप चाहें तो पान गला भी यहाँ पर बना सकते हैं, या जो जैसा गला आप चाहें बना सकते हैं। यहाँ से देखिए साइड से हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा रहे हैं, प्रिंसेस कट का जोड़ लगेगा। और यहाँ से 2.50 यानी कि 2.5 इंच यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो 2.5 इंच यहाँ पर इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जो हमारी जो 38 चेस्ट है तो उसके लिए यदि आपका चेस्ट बहुत हैवी है तो यहीं पर आप ये नीचे जो हमने बढ़ाया उसे 3 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए ऊपर यहाँ पर हमने आधा इंच अंदर की ओर लेके इस तरीके से तिरछी लाइन खींची है। अब इसकी गोलाई कैसे देंगे, तो ये फिर से यहाँ पे 1 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन निशानों को देखिए अंदर की वाली लाइन से किस तरीके से ला रहे हैं और इस तरीके से मिलाते हुए इसे टच करते हुए हमें गोलाई को दे देना है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। इस तरीके से आप इस पर कटिंग करके आप कपड़े पर रख के कपड़े को डबल परत पे करके कपड़े पर कटिंग करके निकाल लेंगे तो आपका कपड़ा भी ख़राब होने का कोई चांस नहीं रहता और कटिंग भी अच्छी हो जाती है। और देखिए यहाँ से अब टक्स पॉइंट जो है 10 पर है तो उसमें प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं जो कंधे में दबेगा, तो 10.5 पे निशान लगाए हैं। तो इस निशान को आप यहाँ पर पॉइंट लगा लिए हैं। अब इसकी जो दूरी है वो हम रखेंगे, देखिए ये जो लाइन है इसको वहीं से रखेंगे और यहाँ पर रख रहे हैं 4.25 इंच पे। यहाँ पर हमारा जो स्टिचिंग में मार्जिन जो दबेगा वो ऐड है, तो आपको कपड़े पे कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको रख के सेम इसी तरीके से निशान लगा के और निशान लगाने के बाद कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए नीचे की ओर हमने ½ इंच अंदर कर लिया है ऊपर वाली लाइन से। अभी इन निशानों को देखिए किस तरीके से हमने मिला दिया है नीचे का नीचे, और यहाँ पर देखिए लगभग 0.25 इंच हल्का सा लाइन को तिरछे पे लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से इस लाइन को भी हमने तिरछा मिला लिया। और यहाँ से जो हमने मार्जिन लिया था उस मार्जिन वाली लाइन से निशान लगा लिया 2 यानी कि 2.5 इंच पर, और इस निशान को अब 2 इंच तक हम ऊपर ले जा रहे हैं ताकि हम प्रिंसेस कट का शेप दे सकें। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से देंगे, तो पहले ऊपर से हम लाएंगे इस लाइन पर हल्का सा कर्व देते हुए। अब यहाँ पॉइंट के पास तक आएंगे और यहाँ से देखिए हल्का से इस तरीके से घूमते हुए जिस तरीके से हमने घुमाया है सेम इसी तरीके का शेप देंगे। तो ये शेप देने के बाद आप देखिए जो नीचे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको हम कैसे तिरछा मिला रहे हैं। तो ये देखिए उस साइड मिला दिया, इधर का भी मिला दिया। इन्हें कट करके हमें बाद में निकाल देना है। तो ये अब हमने निशान लगा दिए, अब इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो कटिंग जो है पेपर पर किया है, पेपर पर कटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो बिगनर्स होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है तो उनके लिए इजी हो जाए। आप चाहें तो डायरेक्ट यदि आप लगा सकते हैं तो इसी तरीके से कपड़े पर निशान लगाइए। कपड़े को डबल करके रखना है और सारे निशान को डबल कपड़े पे ही लगाना है। और यहाँ पर जो है ये गला जो है हम कट करके हटा दे रहे हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो हटाना है हमें कट करके हटा देंगे। इसे यहाँ से नीचे हमारा एक्स्ट्रा पेपर फोल्ड है तो उसे कट करके हटा दे रहे हैं। अब देखिए ये जो है यहाँ पर किस तरीके से कट कर रहे हैं और इसी तरीके से कट करके निकालना है। और नीचे वाला जो है ये एक्स्ट्रा इसे भी कट कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था टक्स पॉइंट वहाँ पे कट लगा देंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो दोनों पॉइंटों को आपस में मिला सकें। तो ये देखिए इस तरीके से मिला दिया है। और जो अब ये हमारा है साइड वाला इसे भी कट करके एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसे कट करके हटा दे रहे हैं। और ये साइड वाला नीचे का भी कट कर देंगे और ये आगे वाला जो है इसे भी कट कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पर जो हम लाइन खींच दे रहे हैं, यहाँ से जैसे हम सिंपल ब्लाउज में एक प्लेट डालते हैं तो 0.25 इंच हाफ इंच की जो प्लेट हो जाती है, तो लगभग 0.25 इंच कट करके हटा दे रहे हैं इतना, ताकि हमारा जब स्टिचिंग करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके का झोल ना है और आराम से ये बराबर से चिपका हुआ है। तो इतना कट करके हटा देंगे, तो स्टिचिंग करते समय भी ज़्यादा दबा सकते हैं। तो देखिए ये हमारी यहाँ से स्टिचिंग होगी और हमारा इसी में स्टिचिंग वाला मार्जिन ऐड है, तो अलग से कपड़े पर कोई मार्जिन ऐड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हाँ, लंबाई में यदि आप चाहें तो नीचे से यदि हाफ इंच 1 इंच और एक्स्ट्रा लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग देखिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर बैक पल्ला ले रहे हैं। और यहाँ पर प्लीज़ वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करिए। तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो स्लीव्स के लिए हमने ऊपर से कंधे के पास से साइड में मिलाया, जो भी आया 8 इंच आया है, तो उसके हिसाब से देखिए कैसे लेंगे पेपर को। यहाँ पर लॉन्ग स्लीव्स बनाएंगे, लंबी स्लीव्स बनाने वाले हैं, कट करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ पे डबल फोल्ड पे उतना कपड़ा लेंगे, यानी कि पेपर ले रहे हैं अब यहाँ पर। तो 8 आया, तो 8 में 1 इंच प्लस करके 9 इंच करके डबल लिया है, 9 का डबल फोल्ड करते हुए कपड़ा लिया और यहाँ पर पेपर। तो इसी तरीके से कपड़े पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेंथ जितनी भी बनानी है 9.5 इंच पर तैयार करना है, तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच लिया है, या आपको 11 पे बनाना हो तो 12 इंच पर, जितना भी लंबा आपको बाजू बनाना है तो 1 इंच प्लस करते हुए लेंगे अस्तर वाले के हिसाब से। यदि फोल्ड करके बनाना है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे। अब देखिए ये लाइन जो हमने खींची है, यहीं से अब हम 3.5 इंच या 3.75 तक आप इसे डाउन ले सकते हैं। तो हमने 3.5 इंच पर लिए हैं। जब भी 5 इंच से ऊपर की स्लीव्स बनाइए तो यहाँ पर ये डाउन करना ज़रूरी है इतना। अब यहाँ से डाउन करके इस लाइन को हमने खींच दी है ताकि अच्छे से समझ में आए, इसलिए पूरी लाइन को हमने खींच दिया है। और जो हमारा 8 इंच आया था जब हम नाप रहे थे कंधे के पास से साइड तक में ब्लाउज के बैक साइड के पल्ले को, तो 8 आया। जहाँ पर ये ऊपर से कोने पे जहाँ पर ये 8 पे टच करेगा वहीं पर एक निशान लगा देंगे। देखिए फिर से नाप के दिखा रहे हैं, 9 इंच है, 8 में 1 इंच प्लस करते हुए लिया है, तो डबल पे पेपर को लिया है। अब देखिए इस 8 वाली लाइन को हमने यहाँ पर मिला दिया, जहाँ पर भी ये 8 टच हो जाएगा इस लाइन के पास से, तो वहीं पर मिला देंगे। अब नीचे गुलाई जो है बाजू की, तो वो 5.5 इंच पर लिए है, क्योंकि फुल बाजू की गुलाई जो है 11 का हाफ कर देंगे तो 5.5 आएगा। फिर 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे नीचे, उसमें प्लस करते हुए। अब यहाँ से देखिए इंची टेप को प्लस इस तरीके से फोल्ड कर दे रहे हैं जहाँ पे 8 का निशान लगाए थे, ताकि हम इसको कटिंग यानी कि इसकी कटिंग कैसे करें इसके लिए निशान लगा सकें। तो हमने देखिए 1 इंच पर इस तरीके से बीच में निशान लगा लिया, यहाँ पर लगाया है 2.5 इंच पर, तो लगभग 0.25 इंच से नीचे आएंगे, 0.25 इंच, हाफ का भी हाफ नीचे। और किस तरीके से गुलाई को घुमाएंगे, बाजू की जो गुलाई देंगे, तो देखिए हल्का सा उसी पॉइंट को छुआते हुए नीचे आएंगे। उस तरीके से हम बाजू के लिए गुलाई को दे देंगे। और ऊपर लगभग थोड़ा सा सीधा जाता है, क्योंकि हमारा बाजू जो होता है कंधा होता है ऊपर थोड़ा सा बराबर में रहता है। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है हमने नीचे मिला दिया, और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। और यहाँ से लगभग हाफ इंच नीचे की ओर से करके हमें इस लाइन को मिला लेना है। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा ये इस तरीके से लगभग हाफ इंच के करीब अंदर की ओर कर्व देंगे, इतना जैसे पत्ती का शेप होता है उस तरीके से करते हुए। और नीचे देखिए हाफ इंच ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा, और हाफ इंच ऊपर की ओर, तो वो 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया वो कवर हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, और यहाँ पर इस तरीके से जो हमने झुकाव है दिया है उसे कट करके इस तरीके से निकाल देंगे बराबर से। अब आगे वाला जो ये है कटिंग है, इसे हमें ओपन करके फिर कट करना है। तो इसका शेप देखिए कुछ पत्ती की तरह का होता है, तो इसी तरीके से एकदम सेम निकालना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, नहीं तो यहाँ पर कपड़े में खिंचाव आ सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।